एक ब्लॉगर ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि दूसरे के ब्लॉग पोस्ट को पढ़ के फिर अपने ढंग से अपने ब्लॉग पे पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं या नहीं, क्या कोई दिक्कत आएगा। उनका सवाल का पूछने का मतलब ये था कि अगर दिक्कत आएगा तो किस टाइप का, और दूसरी बात कि क्या कॉपीराइट स्ट्राइक आ भी सकता है। मेनली सवाल का मकसद यही था पूछने का। चलिए इसका जवाब समझते हैं। ये हर एक ब्लॉगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में आप हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया में जो है कदम रखने जा रहे हैं, तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए, मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो लाते रहता हूं, इसलिए मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटेंट मेरा अगर पसंद आता है ना तो लाइक जरूर किया कीजिए। शेयर करिए या नहीं करिए ये आप पे डिपेंड होता है, लेकिन लाइक तो आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। शेयर में दिक्कत ये हो जाती है कि हो सकता है कि आपके सर्किल में ब्लॉगिंग से रिलेटेड लोग नहीं हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो शेयर नहीं कर पाते होंगे। खैर, आते हैं टॉपिक पे। सवाल, क्या दूसरे के ब्लॉग पोस्ट जैसा लिख सकते हैं? जवाब, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। और पहले समझना पड़ेगा किस टाइप के पोस्ट को लिख सकते हैं। ऐसा पोस्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि किसी एक का अधिकार उस टॉपिक पे नहीं है, तो इस टाइप के पोस्ट को आप कभी भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी पैराग्राफ एग्जैक्ट मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच करता है तो ऐसे में अगला कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। दूसरा, कभी भी दूसरे के ब्लॉग पे जो इमेज है, भले ही वो इमेज किसी प्रोडक्ट के बारे में हो जो चेंज नहीं किया जा सकता है, फिर भी आप जब भी ब्लॉग पोस्ट पे इमेज का इस्तेमाल करें तो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करें, अपना आर्ट वर्क दिखाएं। आप वाटरमार्क लगा सकते हैं खुद का, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो। तो इससे क्या होगा कि गूगल जब इमेज प्रोसेसिंग करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये इमेज और इस इमेज में कुछ का तो डिफरेंस है, और जिस कारण से आप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन लोगों को दिक्कत होता है कि जिस टॉपिक पे लिखने चलते हैं, न्यू ब्लॉगर खासकर, देखते हैं यार इससे पहले लाखों ब्लॉग पे जो है इस पोस्ट को लिखा गया, अब करे तो करे क्या वो ब्लॉग पोस्ट को नहीं लिखे? लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको पहले देखिए कि आप जो लिख रहे हैं ऐसा ही एग्जैक्ट पैराग्राफ कोई और ब्लॉगर तो नहीं लिख चुका है। अगर लिख चुका है तो आप ऐसा मत लिखिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ, और ये सब चीज़ शायद मैं कर रहा हूँ, कोई एक दो तो बता भी दे, लेकिन जनरली मैं देख रहा हूँ सिर्फ ओवरव्यू ब्लॉगिंग के बारे में लोग दे रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं न्यू ब्लॉगर, उसके बारे में कोई डिटेल बात नहीं करता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक एक पॉइंट को कवर किया जाए। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको अपना एक यूनिक स्टाइल बनाना पड़ेगा लिखने का। यहाँ पे जब ब्लॉग पोस्ट लिखने की बात आती है तो यहाँ पे एज ए राइटर के रूप में आप हैं, कंटेंट राइटर के रूप में हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया में आ रहे हैं तो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कंटेंट राइटिंग आना तो चाहिए। अगर आप लेखक बन रहे हैं तो आपको लिखना आना चाहिए, और लिखने का हर एक ब्लॉगर का अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुरुआती दौर में मैं एक न्यूज़ की तरह लिखता था, जिसके कारण मुझे दिक्कतें होने लगी। क्यों? ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा था। बाद में मैंने अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया जो दूसरे किसी भी ब्लॉग पोस्ट से मैच नहीं करता, और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये भी एक कोई छोटा सा फैक्टर है। देखिए, सिर्फ आप एक यूनिक स्टाइल बना लेंगे इससे भी रैंक नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन के फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे पॉइंट को समझना पड़ता है। लगभग 200-250 से ऊपर पॉइंट है, ऐसे तो 1000 से ऊपर है, लेकिन मेन 200-250 से ऊपर पॉइंट है, जिसको अगर दिमाग में बैठा लिए लिखते वक्त वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब कि आप 4 महीना 5 महीना 6 महीना काम करेंगे, सीरियसली काम करेंगे ना, फिर आपको ये सब 250 पॉइंट 600 पॉइंट या 1000 पॉइंट आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा कि लिखते वक्त आपको पता है कि किस ढंग से लिखेंगे जिससे कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं देगा, ब्लॉग में जो है सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन में भी दिक्कतें नहीं होगी, जल्दी से रैंक भी कर लेगा और किसी भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे में ओवरऑल इसका आंसर यही हुआ कि आप अगर अपने ढंग से लिखते हैं किसी भी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के बाद जो कि एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इमेज का खासकर ध्यान रखिएगा। आजकल हो ये रहा है कि न्यू ब्लॉगर जो आ रहे हैं एक प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं जो 3-4 ब्लॉग पोस्ट मतलब 3-4 ब्लॉग का जो है लिंक डाल देते हैं, सबका पोस्ट जो है रेंडमली उठाता है और रीराइट कर देता है। कुछ लोग तो ट्रांसलेट कर देते हैं और इसके लिख देते हैं। भाई गूगल बहुत स्मार्ट हो चुका है, गूगल जो है उसको पता है कि हिंदी में लिखा गया है तो बाकी जितने भी मतलब लैंग्वेज हैं इसके पास हैं, ट्रांसलेशन वाला जो है इसका टूल्स का इस्तेमाल कर लेता है। पता है कि एग्जैक्ट लिखा गया है, बस इसका ट्रांसलेशन यूज किया गया है, गूगल समझ लेगा और ऐसे ब्लॉग को हटा देगा, रैंक नहीं करने देगा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर ब्लॉगिंग की दुनिया में लंबा चलना है,
कैरियर बनाना है, बिजनेस ग्रुप में ले जाना है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी चोरी करने का या किसी का कॉपी करने का सोचिए भी मत। बाकी बहुत सारे सवाल है, मुझे पता है ब्लॉगिंग में जब लिखने चलते हैं तो हर स्टेप पे प्रॉब्लम आता है। सवाल को बिंदास कमेंट में लिखिए, जवाब आपको वीडियो का फॉर्मेट में मिलता रहेगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरा जो अजय कुमार चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। कंप्लीट ब्लॉगिंग से रिलेटेड उस पर आ रहा है टॉपिक।